नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं। रांची से बड़ी खबर मिल रही है चान्हो थाना क्षेत्र में। देखिए, यहां पर भाई ने ही भाई की हत्या कर दी है। आपसी विवाद में हत्या का मामला सामने आ रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर रांची से मिल रही है, जहां पर भाई एक दूसरे ही भाई के जान का दुश्मन बन गया। आपसी विवाद में हत्या कर डाली। चान्हो थाना क्षेत्र में भाई ने ही भाई की हत्या कर दी है। तो जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए खबर मिल रही है कि भाई ने ही भाई की हत्या कर दी है। क्या मामला है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, बात की जाए तो आपसी विवाद जो कि घरेलू विवाद और जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद था, जिसको लेकर दो भाइयों में जो अनबन थी वो चल रही थी और यही अनबन जो है आज विवाद के रूप में सामने आ गया और फिर उसके बाद एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। पूरे मामले की जानकारी जब स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई, उसके बाद आरोपी को जो भाई है उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मामले में पूछताछ जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है और इस पूरे मामले में आखिर किन वजहों थी, क्या वजह थी और किन वजहों से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ जो है वो की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में शव को भी कब्जे में लेकर उसे रिम्स भेजा गया है, जहाँ की पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तमाम जो चीजें हैं वो तमाम लोगों से भी पूछताछ की गई कि आखिर वजह क्या थी। तो इसमें जमीन विवाद और जो घरेलू कुछ विवाद थे, उन तमाम चीजों को लेकर ये अनबन कुछ दिनों से चल रही थी और इसी के उपरांत ये पूरी घटना घटी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश। लातेहार से बड़ी खबर, चंदवा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाराती बनकर सोंस गांव आया था युवक, चचेरे भाई पर ही हत्या का आरोप लगाया। चंदवा थाना क्षेत्र के सोंस गांव का ये मामला बताया जा रहा है। लातेहार से बड़ी खबर, जहां पर चंदवा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाराती बनकर सोंस गांव आया हुआ था युवक, चचेरे भाई पर ही हत्या का आरोप लगा है। चंदवा थाना क्षेत्र के सोंस गांव का ये मामला बताया जा रहा है। अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों को जैसे ही इस बारे में पता चला, ये मामला पुलिस तक पहुंचाया गया। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, जहां पर गांव वाले एकत्रित हुए हैं। बता दें आपको, गोली मार करके हत्या की गई है। चचेरे भाई पर ही हत्या का आरोप लग रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या कोई साजिश है या कोई और मामला है, इस बात की जानकारी अब पुलिस इकट्ठा कर रही है, पूछताछ की जा रही है। चंदवा थाना क्षेत्र के सोंस गांव का यह मामला। अब इस वक्त की एक बड़ी खबर देखिए, 10 मई को रांची आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ईस्टर्न जोन काउंसिल की बैठक में होंगे शामिल। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीएम को आमंत्रित किया गया है। देखिए, बैठक में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच अंतर्राज्यीय समन्वय, केंद्र राज्यों के बीच परस्पर देनदारियों से संबंधित विषय, उग्रवाद उन्मूलन, परिसंपत्तियों के बंटवारे, नशीले पदार्थों के कारोबार पर नियंत्रण सहित कई मुद्दों पर चर्चा और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ शीर्ष अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, अमित शाह के इस दौरे से पहले ही अब सियासत हो रही है। जेएमएम ने झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए वापस देने की मांग कर दी है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। लेकिन अमित शाह जी का दौरा स्वागत करता हूं मैं, अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का इस राज्य में, और उम्मीद करता हूं कि विकास के एक नए मानक स्थापित किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। हमें हमारा अधिकार मिले, हमें 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है वो मिले। और अमित शाह जी, हम दलों के दलदल से ऊपर उठ के, वो हमारे गृह मंत्री हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी शिद्दत से और पूरी संवेदनशीलता के साथ झारखंड की समस्याओं से रूबरू होंगे और जो हमारा पैसा है। देखिए, जेएमएम जो होता है ना, एक तोते को रटा देते हैं मीठू 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 कहने का, तो वो सुबह से शाम तक मीठू 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 कहता है। और वही जेएमएम का हाल हो गया। इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में जो भी राज्य का बकाया है वो अप्रैल 2026 से मिलना शुरू होगा। लेकिन वो तो मीठू मीठू बोलने वाले लोग हैं ना, तो वो एक ही राग अलाप रहे हैं अपनी असफलता को छिपाने के लिए।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 6 मई को रांची आ रहे हैं और इस दौरान वो रांची में संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे, जिसकी तैयारी हो रही है। वर्तमान में संविधान को बचाने की जरूरत क्यों है, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से बात की संवाददाता संजय सिन्हा ने। 6 मई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रांची आ रहे हैं। कार्यक्रम में संविधान बचाओ रैली। हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, हम सीधे उनसे जानेंगे। हमारे संविधान के निर्माता, संविधान के रचयिता, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की और आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, चुनाव आयोग हो या और दूसरी जितनी भी संस्थाएं हैं, सीबीआई वगैरह, किस तरह से उसको दुरुपयोग किया जा रहा है। स्वतंत्र इकाई होते हुए भी एक केंद्र की इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता संविधान के प्रति निष्ठावान है, समर्पित है और संविधान हमारा देश की आत्मा है, भारत की आत्मा है। माननीय नेता राहुल जी बहुत ही दूरदर्शी हैं। ये बराबर अक्सर मीटिंग में कहा करते हैं, जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी। और इतना ही नहीं, आज उन्होंने करके दिखाया। तेलंगाना में देखिए, वहां 42% आरक्षण मिला और एक नमूना पेश किया। तो आज जो आबादी जिसकी जितनी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संविधान बचाओ रैली को लेकर रांची में पूरा शोर है। कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि खतरा जो है वो बीजेपी से, चूंकि संवैधानिक एजेंसियों, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर लगातार हमला हो रहा है। जातीय जनगणना का स्वागत किया जा रहा है, साथ ही आरक्षण बढ़ाने की मांग भी हो रही है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। देखिए, झारखंड में भले ही विधानसभा चुनाव 2029 में हो, लेकिन जातीय जनगणना की चर्चा जोरों पर है। इसमें तमाम राजनीतिक दल क्रेडिट लेने की होड़ में सबसे आगे दौड़ रहे हैं। साथ ही इस जातीय जनगणना के आईने में अपना चेहरा भी देख रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा नजर ओबीसी और एससी जाति के वोट बैंक पर है, जो वास्तव में सरकार का शपथ ग्रहण तय करती है। इंडिया गठबंधन जहां इस वोट बैंक पर सामाजिक न्याय के ब्रह्मास्त्र से हमले की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी हिंदुत्व और सनातनी के सुदर्शन चक्र लेकर के तैयार दिख रही है। जिस झारखंड की बात आप कर रहे हैं, तो झारखंड में भाई आदिवासी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इसका समीकरण बनाना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी जातियों में विश्वास नहीं करके विश्वास करती है कि भारत के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा जनता हिंदू है, सनातनी है। और आज सनातनियों को एकजुट होने की ज़रूरत है, जात पर न पात पर, बिल्कुल देश के विकास पर। और सभी सनातनी एकजुट होकर के इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का काम करे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना कर रही है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिले, और जो लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको ऊपर समाज के दायरे में लाना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, ये प्रयास कांग्रेस पार्टी का होगा। ये अलग विषय है कि हमको राजनीतिक लाभ कितना होगा और कितना नुकसान होगा। खास लेवल पर अगर जनगणना होता है तो इससे पूरा का पूरा राष्ट्रीय जनता दल को फायदा होगा, क्योंकि सामाजिक न्याय में A to Z सभी लोग आते हैं और राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। आज हम बहुत अपने आप को ये मानते हैं कि पार्टी का जो सोच है या हमारी जो विचारधारा है, उसके अनुरूप केंद्र सरकार ने निर्णय लिया जातीय जनगणना कराने का। ओबीसी से संबंधित जो जातियां हैं और मुस्लिम्स में भी खासकर जो पसमानदा हैं, वो किधर जाएंगे और इससे किनको फ़ायदा होने वाला है। फौरी तौर पे तो ये लगेगा ही कि इससे फ़ायदा एनडीए को होने जा रहा है, लेकिन अभी इस पर बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति के आंकड़े पहले भी जारी होते थे संख्या के हिसाब से। सारा विवाद पिछड़ों को लेकर के है कि पिछड़े किधर लुढ़केंगे, क्या है। तो अब तो पिछड़ों के अंदर भी एक संशय आएगा ना, जो आपका जो भी एक भ्रामक प्रचार था कि पिछड़ा विरोधी है भाजपा या जो भी है, इसके बावजूद सबसे अधिक पिछड़े सांसद उसी के हैं।
और पिछड़े वोट उसको देते ही हैं, दलित भी उसको वोट ठीक ठाक देता है, ट्राइबल वोट। तो बैकवर्ड वोट जो है उसमें अब झगड़ा होगा। आप माने या न माने, देश में अब जाति ही राजनीतिक दलों की नीति तय करती नजर आएगी। चूंकि जिस जाति की संख्या जितनी ज्यादा होगी, राजनीतिक दल उसी के हिसाब से अपनी चाल बदलते नजर आएंगे। वो इतिहास अब बेमानी हो गया जहां राजनीतिक दल देश हित और जनहित को लेकर अपनी पॉलिटिकल लेंथ लाइन तय किया करते थे। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अब आपको सिमडेगा लेकर चलते हैं, जहां पर काटुकोना संत जोसेफ चर्च पारिस में संत जोसेफ पर्व का आयोजन किया गया। इस मौके पर पारिस में आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम का रंगारंग आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कैथोलिक मसीही विश्वासी शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा मौजूद रहे। मौके पर विधायक भूषण बाड़ा ने आयोजकों की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहने की कामना की। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 12 गांव की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के माध्यम से आदिवासी संस्कृति और लोक कला की झलक देखने को मिली, जिससे दर्शकों में काफी ज्यादा खुशी नजर आई। मांदर की थाप पर खुद को झूमने से सिमडेगा विधायक नहीं रोक सके। विधायक भूषण बाड़ा ने नृत्य मंडलियों के साथ मांदर की थाप पर जमकर झूमे और अपने गले में मांदर टांग कर खूब बजाए। रांची से बड़ी खबर, रेंजर की बहाली में फॉरेस्ट्री स्टूडेंट्स को आरक्षण नहीं मिलने से छात्रों में आक्रोश है। गुस्साए छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के आवास पहुंचे। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इन बच्चों को 50% वेटेज उस वैकेंसी में मिलनी चाहिए। इनकी मांगे बिल्कुल जायज है। दरअसल झारखंड सरकार ने जेपीएससी के माध्यम से पिछले दिनों 248 पदों की बहाली निकाली है और इस बहाली में 170 फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर और 78 असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की बहाली निकाली गई है। तो इस बहाली में फॉरेस्ट्री के विद्यार्थियों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब आक्रोश मार्च विद्यार्थियों के द्वारा निकाला जा रहा है। देखिए, वैकेंसी निकला हुआ है, लेकिन वैकेंसी में जो इन लोगों को वेटेज जो मिलना चाहिए था, 50% बच्चों का होना चाहिए था, जो फॉरेस्ट्री से एग्रीकल्चर से जो करते हैं, लेकिन उसको इन्होंने हटा दिया। और जून में एग्ज़ाम है, बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं और इन लोगों की जेन्युइन मांग है, डिमांड इन लोगों की उचित है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई किए अगर उनको अवसर नहीं मिलेगा तो फिर उस पढ़ाई का क्या मतलब है। कृषि विश्वविद्यालय के करीबन सैकड़ों विद्यार्थी आज बाबूलाल मरांडी के आवास पर पहुंचे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कॉलेज में ये अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। इनकी मांगें नहीं सुनी गई, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के आवास पर ये आए हैं। इनका कहना है कि फॉरेस्ट्री जो वैकेंसी निकलती है उसमें फॉरेस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आरक्षण दिया जाए। अभी फिलहाल वैकेंसी निकली है, इन्हें आरक्षण नहीं दिया गया है। यही कुछ मुद्दे हैं जिसे लेकर यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ और किस मुद्दे के साथ आए? जी, मेरा नाम आलोक आनंद हुआ और हम लोग जो अभी एग्ज़ाम निकला हुआ है रेंजर और एसीएफ का, जिसके कि एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है, उसी को लेके हम लोग आए हुए थे सर के पास कि सर ये गलत है और हम लोग चाहते कि हम लोग का इसमें अहर्ता दी जाए। तो सर ने भी सुना मुद्दा को और समझे और उन्होंने आश्वासन तो हम लोगों को दिया कि हाँ ये गलत है और जब आप टेक्निकल डिग्री है, टेक्निकल पोस्ट है वो तो होना चाहिए। और जब हाईकोर्ट का भी जजमेंट है तो उसको भी कम से कम ध्यान में रखते हुए उनको नीति निर्धारण करके। अभी जो वैकेंसी निकली है, कितने पदों की वैकेंसी निकली है और किसे उसमें अहर्ता दी? अभी जो पोस्ट निकला हुआ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और एसीएफ का निकला है और इसमें जितने भी साइंस ग्रेजुएट हैं सबको एलिजिबल कर दिया गया है, इंजीनियरिंग वाले को किया गया है। यही है, इसी वजह से आप लोग आंदोलन कर। क्या आश्वासन दिलाए हैं बाबूलाल जी ने? देखिए, बाबूलाल जी ने इनके बातों को आगे रखने का काम करेंगे। आज इनको लेटर्स वगैरह के माध्यम से बताने का भी काम किया। सरकार की सिर्फ मनमानी है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे टेक्निकल ग्राउंड पे पढ़े हैं, मान लीजिए अगर डॉक्टरी पढ़ रहा है कोई तो उसको ही मिलना चाहिए उस पर जगह, तो उसी तरह से इन्होंने फॉरेस्ट्री की पढ़ाई की है। अगर उस विभाग में लोग बच्चे पढ़ रहे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए उस पूरे पार्टिकुलर एग्जाम में जो अलग स्टेट्स में वो इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है और हाईकोर्ट का इनके फेवर में जजमेंट भी है, तो सरकार को उस पर कंसिडर करना चाहिए। इतने सारे बच्चे हैं, सरकार ने इनकी बात नहीं मानी। कितने दिनों से आप लोग आंदोलन कॉलेज में कर रहे हैं? सब बहुत सालों से कर रहे हैं हम लोग। और कुछ दिनों से हड़ताल भी किया? हड़ताल हमने कुछ हफ्तों से शुरू किया है, पिछले वीक से। क्या क्या मांगे हैं आप?
हमारी मांगे बस इतनी सी है सर कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया है उसको जेपीएससी कंसिडर करे और हमें एग्जाम देने के लिए एलिजिबल बनाए। जीपीएससी ने किस चीज़ की बहाली निकाली है, कितने पदों की बहाली है? रेंज ऑफिसर के लिए और एसीएफ के लिए। कितने पदों की है? टोटल 249 पदों के लिए है, बट उसमें से हम लोग 50% के लिए एज हाई कोर्ट सेट की हम लोग 50% के लिए एलिजिबल है, तो एटलीस्ट वो कंसिडर किया जाए। आप लोग कहते हैं कि 50% जो है वो आप लोगों को आरक्षण मिले। ये हम लोग के बिल्कुल चाहिए, माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, तो हम लोग को उनका आदेश का पालन करे सरकार, और सरकार के हम लोग को जो स्टे लगा के तुरंत, और हम लोग को जो विभागीय काम करके और हम लोग को नौकरी दे। बिल्कुल, ये वो तमाम विद्यार्थी हैं जिनका कहना है कि हाई कोर्ट का जो इनके पास निर्देश है उसके आलोक में इन्होंने कई दफ़ा आंदोलन किया, कई दफ़ा सरकारी विभाग के पास गए, पर इनकी बात अब तक नहीं मानी गई। इनका कहना है कि 50% आरक्षण जो फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट हैं उन्हें उस बहाली में मिले और इन्हें भी नौकरी मिल सके। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात दुमका की करेंगे, जहां पर शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के चंदनगढ़िया गांव में फर्जी ग्राम सभा दिखाकर पत्थर खदान लीज कराया गया, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने परंपरागत हथियार के साथ प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। विरोध करने वाले ग्रामीणों का कहना था कि हम किसी भी हालत में यहां पर पत्थर खदान शुरू नहीं होने देंगे। चंदनगढ़िया सीमारे बारिया खदान लीज ले बढ़ाई केना ओनातले बैठक ले दुड़ुब कना चंदनगढ़िया सीमारे धीरी खदान बाले हुई टिया और ओना विरोध रे जहां को यो का उनको ले बढ़ाई लिखा उनको तो भागी बाले दो को बाले हुई टिया धीरी खदान। तो ग्राम सभा नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, बिना ग्राम सभा का ही लीज हुआ है। बिना ग्राम सभा खदान हम लोग जानकारी नहीं है, लीज हो गया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, खदान नहीं होने देंगे। क्या ग्राम प्रधान को या ग्रामीणों को पता नहीं था? नहीं है पता, अगर करेगा तो जितना है पदाधिकारी को उसको भी कानून करवाई जाएंगे, हम ऊपर तक हम देखेंगे। 2 पत्थर खदान का लीज हो चुका है, इसके विरोध में हम लोग ग्राम सभा बुलाए हैं और इसको हम लोग करने नहीं देंगे। और जो भी पदाधिकारी लीज दिया है बगैर ग्राम वाले को जानकारी दिए, बगैर ग्राम सभा के बिना जो भी पदाधिकारी लीज दिया है उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये सरकार से हम लोग मांग करते हैं। और अब बात मौसम के अलर्ट की करेंगे। देखिए, झारखंड में भीषण गर्मी से राहत अगले 5 दिनों तक मिलने वाली है। रांची समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में गिरावट है। पिछले 5 दिनों में मौसम के बदले मिजाज से राजधानी रांची का भी टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री तक नीचे गिर गया है। दरअसल प्रदेश में मौसम में इस तरह का बदलाव साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से देखने को मिल रहा है, लेकिन गर्मी से राहत जरूर लोगों को मिल रही है। मौसम का इतिहास रहा है कि मई के महीने में राजधानी रांची में हमेशा बढ़ती गर्मी और बढ़ते पारे का जिक्र हुआ है, लेकिन इस बार साइक्लोनिक सर्कुलेशन का कुछ असर ऐसा है कि मई में भी ठंड का एहसास हो रहा है। राजधानी रांची समेत तमाम जिलों में पारा जो है वो 3 से 4 डिग्री नीचे आ गया है। ऐसे में हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, बोल रहे कि कहते गर्मी के महीने में ठंड का एहसास, वो सुकून वाली फीलिंग्स आ रही है। बहुत मज़ा आ रहा है। इस समय तो एसी चला के रखते थे और हम लोग का मॉर्निंग टाइम 5 बजे हो जाता था, अभी बदल के 7 बजे मैंने कर दिया, कंटिन्यू रखा हूँ, क्योंकि अभी वो फीलिंग ही नहीं आ रही है। अभी तो लग रहा है कश्मीर की मौसम आ गई है हमारे यहाँ। तो कश्मीर में गर्मी अलग है, बस वही ठंडा लगता है, हमारे यहाँ भेज दिया है। जन्नत वाली फीलिंग्स है। बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। बोले तो ये अप्रैल और मई का जो गर्मी का मौसम है, इस मौसम में एसी तो बंद ही हो गया, फैन कल से फैन भी बंद है और हमको लग रहा है अभी 1-2 दिन मौसम ये सर सही बोले कि जम्मू वापस लौट के आ गया है, कश्मीर का मौसम रांची में आ गया। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बोले कि आम तौर पर मई के मौसम में ऐसी जो कह सकते हैं कि खास गर्मी जो है वो एक एहसास होती थी। लोग घरों से छाते लेकर निकलते थे, लोग निकलते ही नहीं थे बाहर, लू की खबर आती थी। अब तो लू तो एकदम ऐसा है कि हम लोग बचपन में देखते थे, जब छोटे थे तो मई के महीने में जब गर्मी पड़ती थी तो सेकंड हाफ के बाद बारिश हो जाता था, 2 बजे के बाद बहुत बढ़िया सुहाना मौसम। और हमको याद है कि घर में हमारा एक ही पंखा था जो वो भी नहीं चलता था, है ना, और बिना पंखा और कूलर के हम लोग रहते थे बचपन में। एक पंखा था, जो कोई आते थे गेस्ट बाहर से तो कभी कभी चलता था। तो ये तो अभी चेंज हुआ है और चेंज होके ये जो इतना अच्छा मौसम हो गया है हम लोग का ये रांची का, तो इसके आगे ऊटी
जो बोलते थे ना ऊटी में बहुत बढ़िया मौसम, हमारे यहाँ खूटी में जाइए वैसा मौसम मिलेगा। वरना जो ठंडी हवाओं ने जिम्मेदारी संभाल ली हो तो पंखों को आराम मिल जाता है, और वही कुछ देखने को मिल रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से राजधानी रांची समेत तमाम जिलों का जो न्यूनतम पारा है वो 3 से 4 डिग्री वो तो कम हुआ ही है, मैक्सिमम पारा भी नीचे है। ऐसे में ये जो बताया जा रहा है मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि ये 3 मई तक आपको देखने को मिलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा के सेना थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। खेत से लौटते समय दंपति पर वज्रपात हुआ, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई है। घायल महिला का इलाज लोहरदगा सदर अस्पताल में चल रहा है। कल बारिश हो रही थी, उस बारिश से पहले इन लोग खेत में पटवन करने गया था, दोनों पति पत्नी। उसके बाद अचानक बारिश हुआ तो उसी में वज्रपात होने से घटनास्थल पर तेजस्वी राव का मौत हो गया। उसके बाद पत्नी घायल अवस्था में है, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल आई। चाईबासा में कल शाम को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई और ये बारिश धान की खेती करने वालों के लिए लाभदायक हुआ। धान की खेती करने वाले किसानों ने आज सुबह से ही अपने खेतों की जुताई शुरू कर दी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रूपेश प्रधान। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला में कल मौसम ने करवट ली और जिले के अधिकांश क्षेत्रों में कल हल्की से मध्यम बारिश हुई है और इस बारिश का क्षेत्र के किसानों को काफी लाभ हो रहा है। आप यहां देख रहे हैं ये किसान अपने धान की खेती की तैयारी के लिए पहली बार जो हल चलाया जाता है उसका काम शुरू कर दिए हैं। हम कुछ किसानों से बात करते हैं। भैया क्या नाम हुआ? श्याम सुंदर टुड्डू। अच्छा, अभी कल जो बारिश हुआ उसका खेती के लिए किसानों को लाभ हुआ है? हाँ, अभी तो बारिश किया तो हल करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो ये बारिश हुआ, इससे किसानों को लाभ होगा कि धान की खेती जो करेंगे उसके लिए पहली बार जैसे हल चला रहे हैं ना। हाँ, पहले तो चलाना ही पड़ेगा ना। तो इससे लाभ हुआ ना किसानों को? हाँ, लाभ तो होगा ही। इससे मैंने अगर अभी हल चला के रखेंगे तो आगे जल्दी होगा। घास सब नहीं निकलेगा, अभी घास सब मर जाएगा। अच्छा, अभी छोड़ देंगे हल चला के तो घास मर जाएगा। हाँ, वो तो मरेगा। उसके बाद जब बुआई करेंगे अच्छा होगा इससे। हाँ, उस समय तो हल्का होगा ना मिट्टी, तो अच्छा रहेगा। अच्छा होगा। तो क्षेत्र के किसानों का भी कहना है कि अभी जैसे वे हल चलाकर एक बार हल चलाएंगे तो अभी जो कल बारिश हुई इसका क्षेत्र के किसानों को खासकर धान की खेती जो करेंगे उनके लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि अभी एक बार हल चलाकर छोड़ देंगे तो धूप में जो ये खेतों में जो घास होती है वे मर जाएंगे और आगे जब धान की वो बुआई करेंगे तो ये खेती के लिए फायदेमंद होगा, अच्छा होगा। तो कल की बारिश क्षेत्र के किसानों के लिए लाभदायक है। रूपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। कहने को तो झारखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था पर हर साल लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन चतरा में जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को पीने का 2 बूंद पानी तक नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए कि स्कूली बच्चे जो हैं वो कैसे पानी भरकर पी रहे हैं। स्कूली बच्चों को यहाँ पर नदी का दूषित और गंदा पानी पीना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि बच्चों के लिए स्कूल में बनने वाले मिड डे मील भी इसी पानी से बनता है। शिक्षकों की अगर माने तो वो इसकी जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर के विभागीय अधिकारियों को देने के साथ ही बच्चों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नदी का पानी पीते हैं, बरसात आता है तो हम लोग घर से पानी लाते हैं। यहाँ बहने का डर रहता है, यहाँ पर बहुत लोग गड्ढा तरफ से है, इसी वजह से सिमरी गांव में हम लोग को बहुत तकलीफ होता है स्कूल में। पानी के बिना तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस समय गर्मी का मौसम में तो और ज़्यादा है। ऐसे तो जाड़ा और बरसात में नदी में पानी रहता है तो काम चल जाता है मेरा, और नदी का ही पानी नसीब है। यहाँ तो चापाकल एगो था भी तो भी सक्सेस नहीं है। स्कूल है तो सिंदरी स्कूल में पानी की व्यवस्था, ये एगो नदी है, नदी से लेग रहा है तो क्या करिए, खिदोर मिदोर ले के खाना बनाते हैं या फिर ओकरे से हाथ धोता है। ये एक्चुअली आज ही मेरे संज्ञान में मैटर आया हुआ है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये एक्चुअली EMS सिंदरी करके विद्यालय है, कुंदा ब्लॉक पे पड़ता है। तो इसमें एक्चुअली है कि वहाँ पर ये समस्या को देखते हुए एक बार बोरिंग भी करवाया गया था जो ड्राई निकला हुआ था, जिस कारण से वहाँ पर पानी का इशू हो रहा है। लेकिन फिर भी हम
डीसी सर से एक बार बात करेंगे और उसमें से सर का जैसा आदेश होगा इस पर एक बार गहन विचार करते हुए इस पर व्यवस्था कैसे जल का किया जाए वहाँ पर, क्योंकि एक अभी गर्मी भी आ रहा है तो बहुत ही एक गंभीर विषय है कि देश की आज़ादी के इतने बाद भी अगर पानी पीने की व्यवस्था नहीं बन पाया है सुदूर गांव में, जबकि यहाँ के जनप्रतिनिधि पीएचडी मिनिस्टर भी रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार मंत्री रहे, इसके बावजूद भी नहीं हुआ तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।